नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, शेयर मार्केट में तरक्की हेतु जानना चाहते हैं, ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं और बहुत इच्छा रखते हैं धन कमाने की, और काफ़ी कमाया भी है, गवाया भी है बहुत हद तक। तो ये बस इनकी इच्छा है कि ये अपने जीवन में करोड़ों के मालिक बनना चाहते हैं। क्या वो संभव है? तो बिल्कुल संभव है। इस प्रकार के चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित होंगे तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत पैसा कमाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार के चिन्ह इनके हथेली पर अवस्थित है, इस प्रकार के चिन्ह अगर आपके किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित हुए तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक धन लाभ करोगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे, ये भी कन्फर्म है। तो आइए एक एक करके पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं। और आज आपको दो चीज़ सीखने का मौका मिलेगा। इनकी जीवन रेखा की बनावट भी कुछ अटपटी सी है, वो भी आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। 39 वर्ष की आयु हो चुकी है, बहुत आयु इन्होंने बिता लिया है इस धरती पर। तो कहीं ना कहीं एक प्रूफ वाली भी वीडियो है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉजिटिव बात, एक चमत्कारी भाग्य रेखा, एक बहुत जबरदस्त चमत्कारी भाग्य रेखा, एकदम अद्वितीय अद्वितीय चमत्कारी भाग्य रेखा। और आगे भी देखो भाग्य रेखा चल रही है। एक आयु के बाद तो लाइफ में खासा परिवर्तन आना है। एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन ये हो गया, ये कंप्लीट स्क्वायर साइन, फिर एक और स्क्वायर साइन ये हो गया दो। आगे भी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है, यहां से भी भाग्य रेखा दिख रही है अद्वितीय, दो दो चमत्कारी भाग्य रेखा। एक जबरदस्त दिख रही है, ये देख लो सूर्य रेखा। इस प्रकार की विनुमा आकृति किसी सूर्य रेखा के साथ बनी हो, ये वाली भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। तो फिर आप बेशक समझिए कि ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में बहुत पैसा आता है और ये 35 वर्ष के बाद ज्यादा राइज करते हैं। तो विनुमा आकृति के बाद एक त्रिभुज जैसी आकृति यहां पर दिख गई, फिर एक त्रिभुज जैसी आकृति यहां पर दिख गई। मतलब चमत्कारी चिन्हों में एक और जबरदस्त चमत्कारी चिन्ह सम्मिलित होते हुए ये त्रिभुज नुमा आकृति, स्क्वायर नुमा आकृति आपको अत्यधिक धन लाभ कराती है, अत्यधिक धन लाभ कराती है। तो ये भाग्य रेखा का आपने देख लिया, ये सूर्य रेखा का आपने देख लिया, एकदम अद्वितीय है, चमत्कारी है। आगे देख लीजिए, यहां पर से एक और बुद्ध रेखा बन के आगे चल रही है। ये वाली भी बुद्ध रेखा बन ही चुकी है, लगभग एक प्रकार का मनी ट्रायंगल बना है। तो अब क्या ही चाहिए, इस प्रकार का चमत्कार आपके हथेली पर हुआ पड़ा है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप अपनी ज़िंदगी पर बहुत अमीर बनने वाले हैं। आपके ज़िंदगी पर बहुत अधिक धन लाभ होने वाला है, आपके ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, इस बात की गारंटी है। तो ज़बरदस्त मनी ट्रायंगल, गजब की बुद्ध रेखा और गजब की भाग्य रेखा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर सुई की तरह पतली भाग्य रेखा हो, उस भाग्य रेखा पर स्क्वायर हो, सुई की तरह पतली सूर्य रेखा हो, ट्रायंगल हो और एक कमाल की दिखने वाली बुद्ध रेखा हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जिंदगी पर उच्च स्तरीय धन लाभ करने वाले हैं, जिंदगी पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं, करोड़ों कमाने वाले हैं, एकदम स्पष्टता के साथ। मैंने बड़े बड़े लोगों का हाथ देखा है, काफ़ी बड़े बड़े लोगों का हाथ देखा है। यही रहता है, बढ़िया भाग्य रेखा रहती है, बढ़िया सूर्य रेखा रहता है, बढ़िया बुद्ध रेखा रहता है, जिंदगी पर बहुत पैसा कमाते हैं और वो सम्मान भी बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि लक्ष्मी उसी पर मेहरबान होती है जिसके पास सरस्वती होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा आप। तो ये चीज़ आपने देख लिया। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ और चीज़ें क्या हैं, तो कुछ यात्रा के योग है। ये सब भी कुछ यात्राओं का परिचय करा रही हैं। जीवन में यात्राएं होती हैं, ये भी आपके बुद्ध पे खड़ी रेखा है, आपके दिमाग की तेज़ी को बता रही है, बहुत तेज़ दिमाग है आपका। अब देखो जीवन रेखा की बनावट, यहाँ पर चीज़ें समझने वाली है। मैंने बहुत गौर से देखा तो मुझे जीवन रेखा कैसे दिखी वो आप समझिए। यहाँ पर से एक रेखा निकल के जा रही है ऐसे करके, फिर यहाँ पर से एक परिवर्तित होकर रेखा ऐसे निकल के जा रही है, इसी बीच में एक रेखा और ऐसी करके आकृति बना रही है, और यहाँ से भी जीवन रेखा के ब्रांचेस इस प्रकार से है। ये वाली भी मंगल रेखा, आगे भी मंगल रेखा। तो कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस बीच में ये जीवन रेखा नहीं भी रहती ना, तो इस भाग्य रेखा ने इसको कहीं ना कहीं मैनेज कर लेना था। इस भाग्य रेखा ने कहीं ना कहीं इसको मैनेज कर लेना था। तो इसलिए जीवन रेखा अगर छोटी भी दिखाई दे आंशिक रूप से देखने के बाद, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, इसमें कोई विशेष परेशानी नहीं होता है।
इसमें कोई विशेष समस्या नहीं होता है। रिंग ऑफ सोलेमन बड़ा अच्छा आपके हाथ पर बना है। ईश्वर से एक असीम जुड़ाव है आपका। ईश्वर की असीम असीम ताकत आपके अंदर है। इनर इंट्यूशंस की पूर्वाभास, ऐसे व्यक्ति को पूर्वाभास होता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ होने वाली घटनाएं, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में हो या नेगेटिव सेंस में हो, बहुत हद तक एहसास जरूर होता है, जहां तक मैं आपके हथेली को देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। इसके बाद अगर मैं देख लूँ और चीज़ों को, और क्या क्या है इनके हाथ पर पॉजिटिविटी, तो प्लानिटरी कंडीशंस, केवल रेखाओं की बनावट को देख के ये नहीं बताया जा सकता कि ऐसे व्यक्ति करोड़पति ही बन जाएंगे। इनका शुक्र प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राजयोग कारक अवस्था को बताती है। ये भी एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी को बताती है जो कि जीवन में होता है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ। नेगेटिविटी क्या है वो देख लो आप। नेगेटिविटी में ना ये बुद्ध रेखा थोड़ी और विजिबल हो जाती तो फिर सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती। फिर तो लाइफ में परेशानी की ही बात नहीं थी, फिर तो लाइफ में समस्या की ही बात नहीं थी। इसके बाद और नेगेटिविटी अगर मैं देख लूँ आपके हाथ पर, तो शुरुआती दौर से बृहस्पति गड़बड़ रहा है, तो काफ़ी समस्याओं को देखा है आपने, काफ़ी परेशानियों को देखा है। ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी है, ये भी एक प्रकार की समस्या है। इसके बाद और नेगेटिविटी अगर मैं देख लूँ आपके हाथ पर, तो कुछ कुछ राहु रेखा जीवन रेखा पर थी, वैसे कोई खास नहीं थी, ठीक है, सामान्य ही है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही कुछ नेगेटिविटी थी। अब प्रश्न पर मैं चलूँ तो प्रश्न ट्रेडिंग से लेके इनको सफलता को जानकारी था, इनको ट्रेडिंग से मिलने वाली सफलता को लेके जानना था। तो 36 वर्ष के बाद तो भाग्य रेखा वैसे कोई खास नहीं है, ये 39 वर्ष के बाद बेहतर रही है। इस बीच में थोड़ी धूमिल है, तो इसका कोई विशेष परिणाम तो नहीं मिलता। ये एक नेगेटिव एक्सपेंस थे, लेकिन अगर मैंने ठीक से इसको देखा तो ये रेखा आके यहीं पर रुक रही थी। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर ये रेखा सीधी कट जाए तो वो नेगेटिव एक्सपेंस माना जाता है। अगर ये रेखा यहाँ पर आके रुक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से एक रेखा चल के स्क्वायर बनाई हुई है। हाँ, इस बीच में थोड़ा धूमिल था, तो इस स्क्वायर का थोड़ा लेट से आपको फल मिलेगा, लेकिन आगे वाला स्क्वायर का बहुत जबरदस्त फल मिलेगा। और 40 वर्ष के बाद ये जो दो त्रिभुज बना है आपके हाथ पर, ये आपको जबरदस्त तरक्की दिलाएगा, ये आपको जबरदस्त पैसा दिलाएगा। तो डेफिनेटली आपके जिंदगी पर धन लाभ होना तय है, डेफिनेटली आपके जिंदगी पर पैसा आना तय है। ये आपके लगभग 40 वर्ष की आयु के बाद होना है। चाहे ट्रेडिंग करो या कोई भी और कार्य करो, उस बात में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके जिंदगी पर पैसा आएगा और आप बहुत अधिक धन लाभ करेंगे। बस अच्छे तरीके से किसी भी कार्य को करें, यह ज्यादा उचित रहेगा आपके लिए। चलो जी, ये तो हो गए प्रश्न। अभी आपके जीवन रेखा से हम क्लियर कर देते हैं और भी बहुत द्वंद्व को दूर कर देते हैं। तो इंडिपेंडेंसी आपकी रही है महज 17-18 वर्ष की आयु तक, 19-20 साल से आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं। फिर एक और आपकी ये जीवन रेखा बड़ी अच्छी थी। एक प्रगति की रेखा 22 वर्ष के आसपास थी, एक आपकी लगभग 25 के आसपास है। फिर एक 30 वर्ष के आसपास तरक्की के योग थे, फिर एक 32 में थे। फिर जीवन रेखा बड़ी अच्छी थी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक जीवन रेखा के ब्रांच, फिर यहाँ से एक जीवन रेखा के ब्रांच, फिर इधर भी ऐसे करके चले हैं। तो ये जीवन रेखा स्मूथ ही चल रही है और ये यहाँ पर आके मिली भी है। तो ये भी कहीं ना कहीं भाग्य रेखा जीवन रेखा का कार्य कर रही है। विशेषतम तरक्की ही दिलाती है या स्मूथ जिंदगी को बताती है। आगे भी ये जीवन रेखा हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर जीवन रेखा के ब्रांच यहाँ पर आके मिल जाए भाग्य रेखा के साथ, और यहाँ से मिलके एक और रेखा इधर से चली गई, तो कोई समस्या वाली बात नहीं होती। लाइफ स्मूथ है, आगे भी जिंदगी ठीक चल रही है, कोई राहु रेखा नहीं है। बीच बीच में प्रगति की रेखा है, जो कि लगभग आपके 40 में थी, 45 में थी, ये 60 में थी, 60 के बाद एक लगभग आपके 70 के आसपास। इसके बाद भी जीवन रेखा ठीक है, तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखा जाए तो मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, जो बहुत सपोर्ट करने वाली रेखा होती है, जातक को बहुत हद तक सर्वाइव कराती है, बचाती है और हर एक कष्टों से दूर रखती है। तो ये भी एक प्रकार की पॉजिटिविटी थी, अच्छी पॉजिटिविटी थी। तो ये जीवन रेखा का विश्लेषण था। तो ये आपके हाथ पर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी थी। तो छोटी जीवन रेखा, टूटी जीवन रेखा को देख के डरने की आवश्यकता नहीं है, उसको समझने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है। चलो जी, अब आगे हम विचार करते हैं आपके हथेली पर और क्या चीजें, उस बात को हम गहराई पूर्वक देखते एवं समझते हैं। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और क्वेश्चंस। अभी इनके हथेली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया स्क्वायर स्पा। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक हथेली एक कंफर्टेबल लाइफ रहती है। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। और एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। 2 लाइन अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर है, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। और एक जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है,
बहुत शानदार होता है। ऐसे व्यक्ति गलत करने वाले नहीं होते, झुकने वाले नहीं होते, ये तो मैं देख पा रहा हूँ। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। ये टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर थोड़ा छोटा है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली होता है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो एक ज़बरदस्त रिंग ऑफ सोलेमन और यहाँ पर से कुछ लाइन्स तो परोपकारी हैं, दूसरे के लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति के लिए उपाय कर ले, अगर संभव है तो एक पुखराज रत्न पहन लें आप, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपको। क्योंकि बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ तो है, पुखराज पहनने के बाद लगन तेज होगा, बहुत पैसे आएंगे। हालांकि एक एज के बाद लगभग 30 वर्ष के बाद बृहस्पति बेहतर है तो फायदा तो होगा। ज़बरदस्त आपकी माइंड रेखा, दिमाग के तेज हैं, 2 ब्रांचेस के साथ है, नो डाउट। कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। स्ट्रांग हृदय रेखा, सामान्य भावुकता, बाकी हृदय रेखा बड़ी अच्छी है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। अगर आगे देखा जाए 36 वर्ष के बाद तो नहीं, 39 वर्ष के बाद भाग्य रेखा बेहतर है। और एक ज़बरदस्त स्क्वायर, इवन 2-2 स्क्वायर आपको अच्छा धन लाभ कराएगा 40 के बाद। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है। तो ये भाग्य रेखा आपको ज़रूर तरक्की कराती है, ज़रूर पैसा दिलाती है। तो ये भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। लाइन ऑफ ये इधर से भी जा रही है तो कुछ विदेशी धरती से धन लाभ के योग को भी बता रही है। अगर आगे देखा जाए तो लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, बहुत समझदार प्रवृत्ति के, ज़बरदस्त सूर्य रेखा, वीणुमा आकृति बनाई हुई है, बहुत गुणी व्यक्ति हैं आप। और यहाँ पर कुछ 2 आपके ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के 40 वर्ष के बाद बहुत ज़्यादा धन लाभ होता है। कुछ पूरे पूरे रेखाएं भी अतली पर अवस्थित हैं। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है। योद्धा के समान बल होता है और ये कहीं ना कहीं आयु को भी रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों मंगल, बाहरी और अंदरूनी मंगल, आपकी आयु को भी बढ़ाता है। चंद्रमा पर ये लाइंस कुछ यात्राओं को बता रहा है, विदेशी धरती से धन लाभ को बता रहा होने के चांसेस हैं। ज़बरदस्त चंद्रमा, जिंदगी पर पैसा आता ही है, बहुत ज़्यादा पैसा आता है। इसके बाद देखा जाए जीवन रेखा के बारे में बता दिया। भाग्य रेखा बड़ी अच्छी रही है, बहुत अच्छी रही है। और कुछ आपके ये फिश जैसी आकृति, आकस्मिक धन लाभ तो ये कराती है। ये सब भी कुछ यात्रा के योग है, जिंदगी पर यात्राएं होती है। बुध रेखा थोड़ी सी और प्रबल हो जाती तो अच्छी रहती। हल्की फल्की अभी थोड़ी लॉसेस को बताती है, धन हानि को बताती है। लेकिन आगे की बुध रेखा ये दोनों बढ़िया है तो जिंदगी पर पैसा आता जरूर है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। मंगल रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु, शुक्र प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसे आते ही हैं। ये थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन थे, समान स्ट्रेस होता है, बाकी लग्जरी का प्रॉपर सुख के लाइन वो तो मिलेगा। हाँ, ये भी थोड़ा टेंशन लेने की अवस्था है, इंसान सोचते ज़्यादा है। वैसे मंगल शुक्र प्रबल है, जिंदगी में वैसे बहुत अच्छा ही रहता है, जिंदगी में ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। जब ये 2 क्षेत्र आपका उभार लिए हुए कंडीशन में तो लाइफ में कम प्रॉब्लम आती है, लाइफ में स्मूथनेस बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।